छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। कल के वीडियो में हमने आपको सुपर टेट 2022 का जो एग्ज़ाम है उससे संबंधित जो पाठ्यक्रम है संस्कृत विषय पर उस पर चर्चा की थी। ठीक, और उसी पाठ्यक्रम की रूपरेखा के ही दौरान उसका जो सबसे पहला टॉपिक है संस्कृत भाषा एवं साहित्य के इतिहास की जानकारी। ठीक, तो उस पर कल मैं चर्चा कर रही थी। अब उसी की आगे की श्रृंखला में मैं आपको उससे संबंधित उससे रिलेटेड कुछ और बातें बताने जा रही हूँ। कल हमने आपको संस्कृत भाषा के बारे में बताया था कि फिर से हम उसको दोहरा देते हैं। संस्कृत भाषा है क्या? संस्कृत एक भाषा है। ठीक, इसमें सम उपसर्ग क्री धातु और अक्ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक, और ये जो भाषा है ये पूर्णतः वैज्ञानिक एवं प्रामाणिक है। ठीक है, कहने का मतलब वैज्ञानिक प्रामाणिक का मतलब इस संस्कृत भाषा में कोई द्विविधता नहीं है, द्विरूपता नहीं है। जो नियम बना दिया गया वो नियम हर जगह लागू होता है, और जहाँ पर वो नियम नहीं चलना है उसके लिए हमारे वार्तिककार वार्तिक लिखकर उसकी जो है समस्या का समाधान कर देते हैं। कहीं पर ये संशय नहीं हमारे साथ कि अरे यहाँ तो वो नियम चला था, यहाँ पर तो ऐसा कोई संशय इसमें नहीं। ठीक, और दूसरी चीज, संस्कृत भाषा जो विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक, ये जो है सभी भाषाओं की जननी है। इसे हम देववाणी भी कहते हैं, सुर भारती भी कहते हैं, गीर्वाण वाणी भी कहते हैं, ये सब बातें। ठीक है, कल हमने वीडियो में हमने इस पर चर्चा की थी। अब हम संस्कृत भाषा के साथ साथ उसके आगे की श्रृंखला में हम साहित्य के विषय में चर्चा करना चाहेंगे। आज के वीडियो में हम साहित्य के बातें आपको बताएंगे। ठीक है, अब साहित्य है क्या? ठीक है, अब साहित्य का मतलब क्या होता है? साहित्य का मतलब होता है साहित्य, अर्थात जो हमारे हित के साथ है, जो हमारे कल्याण का भाव लिए हुआ है, जिसमें हमारे कल्याण का भाव छिपा हुआ है, निहित है, उसी को हम साहित्य कहते हैं। ठीक, अब सबको पता है कि हर भाषा के दो रूप होते हैं, एक व्याकरण पक्ष होता है, दूसरा साहित्य पक्ष होता है। तो आज हम इस संस्कृत भाषा की केवल साहित्य पक्ष पर ही चर्चा करेंगे। ठीक, व्याकरण पर हम अगले के वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साहित्य की बात मैं बता रही थी आपको कि साहित्य है क्या? तो साहित्य क्या है? साहित्य जो हमारे हित के साथ है, जिसमें हमारे कल्याण का भाव छिपा है, उसे ही हम साहित्य कहते हैं। ठीक, साहित्य क्यों पढ़ाया जाता है? ठीक है, इसलिए पढ़ाया जाता है कि इस साहित्य को हमारी आने वाली पीढ़ी पढ़े, समझे, और जो मैसेज है उसका, जो संदेश है, उसको वो ग्रहण करे। ठीक है, इसीलिए साहित्य को लिखा जाता है, नहीं तो साहित्य को लिखने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, लेकिन क्यों लिखते हैं कि हमारी आने वाली, तो मैं बता रही थी कि साहित्य क्यों लिखा जाता है। ठीक है ना, तो साहित्य इसलिए लिखा जाता है कि जिससे हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो साहित्य में जो संदेश छिपा हुआ है उसको ग्रहण करे, उसको सीखे, कुछ उससे अनुभव, इसलिए लिखा है। नहीं तो महर्षि वाल्मीकि को रामायण लिखने की क्या आवश्यकता थी। ठीक, तो लेकिन उन्होंने उसको लिखा, और इसी साहित्य के ही माध्यम से आज तक इस कलयुग तक भी लोग को रामचरितमानस या रामायण के बारे में जानकारी मिल रही है कि रामचंद्र जी कौन थे, सीता माता कौन थी। ठीक, और इनसे हमारी आने वाली पीढ़ी बहुत कुछ सीख रही है, इसमें जो संदेश छिपा हुआ है उसको ग्रहण कर रही है, और क्या नहीं करना चाहिए, क्या बुरा काम करने का क्या दुष्परिणाम होता है, ये सब भी वो सीख रही है, उससे शिक्षा ले रही है, उससे प्रेरणा ले रही है। ठीक, तो ये होता है साहित्य का मतलब। साहित्य इसीलिए लिखा जाता है। ठीक है, अब साहित्य हमारा जो संस्कृत भाषा का जो साहित्य है वो अति विशाल है। ठीक,
जितनी भी विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं, सबसे विशालतम साहित्य किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का है। ठीक है, तो संस्कृत साहित्य का जो इतिहास है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। वो दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है हमारा वैदिक संस्कृत। क्या है? वैदिक संस्कृत। और दूसरा है हमारा लौकिक संस्कृत। ठीक, ठीक। पहला है हमारा वैदिक साहित्य। अब वैदिक साहित्य क्या है? ठीक है, वेद से संबंधित जो भी बातें हैं, जो भी कथाएं हैं, ठीक, जो हमारे पौराणिक आख्यान हैं, ठीक, जैसे वेद है हमारे, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, उपनिषद ग्रंथ हैं, तो ये सब हमारे वैदिक साहित्य हैं। ठीक, वेद से संबंधित जो बातें होती है उसको हम वैदिक कहते हैं। वेद शब्द में ठय प्रत्यय लगाकर वैदिक शब्द बनता है। तो वेद से संबंधित जो बातें हैं, जो साहित्य है, उसे हम वैदिक साहित्य कहते हैं। और लौकिक संस्कृत माने लौकिक माने लोक से संबंधित जो साहित्य है उसे हम लौकिक साहित्य कहते हैं। ठीक, तो ये हो गए वैदिक साहित्य और संस्कृत साहित्य का मतलब। संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। एक पहला वैदिक संस्कृत वैदिक साहित्य है और दूसरा संस्कृत साहित्य है। ठीक है, अब वैदिक साहित्य, ठीक है, अब वैदिक साहित्य में क्या है? वेद। सबसे हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं वो हमारे वेद। जो हमारे वेद हैं वो वैदिक साहित्य के ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक, अब वेद क्या है? वेद जो शब्द है वो विद धातु से बना है। किस धातु से बना है? विद धातु। और विद का अर्थ होता है जानना। ठीक, तो इसी के संदर्भ में एक बात आपको और बता दें कि जो वैदिक साहित्य है, ठीक है, तो लोक में जैसे हम एक साधारण मनुष्य हैं, हम आप एक सामान्य मनुष्य हैं, तो हमारे आपके जो क्रियाकलाप हैं, हमारे जो कृतित्व हैं, जो मेरी रचनाएं हैं, उसमें कुछ विकार हो सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मनुष्य में विकार है तो उसकी रचना में भी विकार होगा। लेकिन जो वेद हैं वो चूंकि अपौरुषेय हैं, उनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की है, तो इसलिए वो निर्विकार है। उसमें कहीं से कोई भी गलती की संभावना नहीं है। ठीक है, तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमारे सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन से आते हैं? वेद आते हैं। ठीक है, वेद। और वेद क्या है? वेद हमारे अपौरुषेय ग्रंथ हैं। कौन से ग्रंथ हैं? कैसे ग्रंथ हैं? अपौरुषेय। और पौरुषेय का मतलब होता है पुरुष रचित, और उससे पहले आ लगा दिया तो उसका जस्ट अपोजिट बन गया, विलोम बन गया। माने जो मानव निर्मित रचना नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? अपौरुषीय। जिसकी रचना मनुष्य ने नहीं की है उसे हम क्या कहते हैं? अपौरुषीय कहते हैं। और वेद हमारे अपौरुषेय ग्रंथ हैं। ठीक, अब ये हमने बहुत थोड़ी सी आपको वेद के बारे में हल्की सी, बहुत ही अति संक्षिप्त जानकारी दी। अब जो है अगले वीडियो में, अब ठीक है, तो वेद हमारे अपौरुषेय ग्रंथ हैं। ठीक, और ये इनकी रचना किसी मनुष्य ने नहीं की। अब ये कहा जाता है वेदों के विषय में कि वेद जो हैं ये ब्रह्मा जी के श्वास से निकले थे। ठीक, और ऋषियों मंत्र दृष्टारा, अर्थात जो ऋषि हैं हमारे वो मंत्र के दृष्टा हैं।
हमेशा याद रखिएगा, मंत्र के लिए कभी भी रचयिता शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि जो वेद मंत्र हैं इनके दृष्टा होते हैं, और इनके दृष्टा कौन है? हमारे प्राचीन ऋषि। ठीक, तो इसीलिए कहा था ऋषियों मंत्र दृष्टा, अर्थात ऋषि जो हैं वो मंत्रों के दृष्टा हैं। ठीक, ब्रह्मा जी के श्वास से निकले और ऋषियों ने इनका साक्षात्कार किया। ठीक, अब ये हमने थोड़ी सी बहुत संक्षिप्त सी बात आपको वेद के विषय में बताई। अब कल के वीडियो में इस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। वेद क्या है, आरण्यक ग्रंथ क्या है, ठीक, ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, उपनिषद ग्रंथ क्या है, कल हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक, और आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, और हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा। जो भी रोचक जानकारी, ज्ञानवर्धक बातें आपको समझ में आती हैं उसको आप ग्रहण करें। ठीक, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपकी समस्याओं का, प्रश्नों का जवाब देंगे। और दूसरी चीज़, इससे पहले का जो वीडियो है वो हमारी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, उस पर प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप इससे पहले का भी वीडियो आप मेरा देख सकते हैं। ठीक, जय हिंद, जय भारत।